ALP CBT 2 का एग्जामिनेशन 19 मार्च को घोषणा कर दिया गया है। तो आज मैं उसका पहला सेट ALP CBT 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे इसे लाभान्वित हों और रीजनिंग सॉल्व करना सीखें और टोटल रीजनिंग का हर प्रश्न आपसे सॉल्व हो। इस उद्देश्य से हम बहुत स्लोली एक एक क्वेश्चन को समझाते चलेंगे। अभी आपके सामने मैं PDF रखता हूं और उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन PDF है 2019 का, और उसमें आपको सॉल्व करते हुए दिखाता हूं। तो ये रहा आपके सामने PDF में फर्स्ट क्वेश्चन। हम इसको जूम कर लेते हैं। आवाज़ आपको सही से मिल पा रही होगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है दी गई आकृतियों में आपको समय भी बचाना है, इसलिए आपको आइडिया रहना चाहिए। चूंकि आप CBT 1 क्वालिफाई किए हैं तो चीज़ों को देखकर पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या पूछ रहा है। जैसे देखिए, कहता है कम से कम कितनी रेखा की आवश्यकता होगी इस डिजाइन में, कम से कम कितनी सीधी रेखा है, सरल रेखा। तो आप देखिए, ये जो त्रिभुज हो गया तो 3 रेखा, तो ये वाला त्रिभुज ही हो गया। इस तरह से 3 रेखा त्रिभुज ले लिया। अब फिर इसके बेस से दो लाइन, 3 2 5 हो गया। क्रॉस लाइन, 2 क्रॉस लाइन इस तरह से गया तो 5 हो गया। इसका एक पैरेलल 6, एक पैरेलल यहाँ 7, और 2 इसको मिलाने वाला 7 2 9, कम से कम 9 रेखा इसमें है। हम 9 रेखा पर लाइनिंग भी चला दिए हैं, ये भी चला दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पकड़ में आ गया होगा। लेकिन हम बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को ना आप लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि कई बार आप गिनते हो सही भी तो लगता है एक बार और देख लें, तो आप उसको लास्ट में देखना। यहाँ से जैसे ये देखो, एक ग्रामीण व्यक्ति 8 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है। चूँकि आप CBT 1 क्वालिफाई किए होंगे या क्वालिफाई करने की स्थिति में हैं, तो ये समझना आसान है कि ऊपर की तरफ उत्तर है, तो ऊपर की तरफ ऐसे ये ओरिजिन हुआ, यहाँ से 8 किलोमीटर उत्तर दे दिए। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से पूर्व की तरफ मोड़ करके 2 किलोमीटर चला दिए। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर। देखो दक्षिण 5 आएगा, तो चूंकि ये 8 है यहाँ तक, तो 5 इसके अंदर ही रख लेना होगा। 5 चलता है। फिर अपने दाएं मुड़ता है और 2 चलता है। देखो दाएं मुड़कर 2 चलेगा ना, तो इसी लाइन पर वापस आ जाएगा। चूंकि ये 2 है तो ये भी 2 में इसी लाइन पर आएगा। उसकी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? प्रारंभिक स्थिति यहाँ है, वर्तमान स्थिति यहाँ है। 8 में से 5 कवर कर लिया, तो ये 3 किलोमीटर उत्तर की ओर होगा। यहाँ देखो 3 किलोमीटर उत्तर विकल्प 4 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये देखो थर्ड क्वेश्चन कहता है 2 डाकिये हैं C और D, एक डाकघर से चलना शुरू करते हैं। C 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिगर उसी तरह से बना लिया जाएगा। C का डायरेक्शन उत्तर की ओर है, 2 किलोमीटर। फिर उसने दाएं मोड़ता है और 5 चलता है। यहाँ से C को दाएं मोड़ करके हम 5 चला देंगे, इस तरह से एरो पुट करेंगे। इसी बीच D पूर्व की ओर 5 चलता है, तो देखो D को पहले पूर्व की ओर 5 चला दीजिए। पूर्व की ओर 5 चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 6 चलता है, तो देखो ये दाएं मुड़कर 6 चलेगा, तो इधर नीचे की ओर आएगा D, 6 चलता है। C की वर्तमान स्थिति के सापेक्ष D की वर्तमान स्थिति क्या है? C चूंकि यहाँ है, तो C के तुलना में D दक्षिण की ओर नजर आ रहा है, नीचे दक्षिण। कितना दूर? तो ये 2 है, तो ये 2 और ये 6, तो 6 2 8 किलोमीटर दक्षिण। ऑप्शन में देख लीजिएगा, 8 DC से दक्षिण में 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पहला ऑप्शन आपको दिख पा रहा होगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, किसी कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया है। तो देखो W है 23वां लेटर, 23 में 2 घटाओगे ना तो 21वां लेटर ये हो जाएगा। I है 9वां लेटर, 9 में 2 घटाओगे 7वां लेटर G हो जाएगा। C है तीसरा, 3 में 2 घटाओगे तो 1 हो जाएगा। 11 में 2 घटाओगे तो 9 हो जाएगा। 5वां लेटर में 2 घटाओगे तो C होगा।
20वां लीटर में 2 घटाओगे 18 होगा, तो इसे m में 2 घटाओगे तो k होगा। a को 27 मानकर 2 घटाओ तो 25वां लीटर y होगा। d में 2 घटाओ k y b हो जाएगा, जो विकल्प 4 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 4। ये देखिए लॉजिकल डायग्राम का क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कौन सा आरेख मांसाहारी पशुओं और शेरों, तो जो भी मांसाहारी हैं वो सब पशु के अंदर और शेर मांसाहारी के अंदर, सबसे अंदर वाला शेर हुआ। शेर जितने भी हैं सभी मांसाहारी, और जो भी मांसाहारी हैं वो सब पशु। विकल्प 4 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों में से विषम सेट को चुने। विषम कहे, विजातीय कहे, अलग कहे, असंगत कहे, सबका एक ही मतलब है। तो यहाँ देखो 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 + 1 7 + 1 8, Q + 1 R + 1 S +1 +1 ही है, मतलब दोनों एक समान हो गया। W + 1 X + 1 Y, ये भी उसी तरह का है। यहाँ देखो M + 1 करोगे तो M + 1 N होता ना, यहाँ -1 हो गया, मतलब यही भी जाती है। लॉजिक क्या हुआ कि विकल्प 4 को छोड़कर बाकी सब में +1 +1 +1 से डिफरेंस है। 7वां नंबर क्वेश्चन में देखो, टमाटर का रंग जिस प्रकार से लाल होता है तो पत्ता का रंग हरा होता है। विकल्प 3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी हम चैनल पर हो रहे कार्यों के संबंध में दे दें बच्चों आपको इस वीडियो में, कि हमारा रेगुलर क्लास चलता है। आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप ज्वाइन बटन से मेंबरशिप ले सकते हैं। हम किसी ऐप पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर ही ज्वाइन मेंबरशिप से जो बच्चे आते हैं उनके लिए अलग क्लास, रीजनिंग का कंप्लीट रीजनिंग का फाउंडेशन बैच रीजनिंग का चलाते हैं। सुबह 8 बजे से ये बैच चलता है, और इसमें आपको फ्रॉम बॉटम लेवल टू टॉप लेवल, मतलब यूपीएससी के सीसेट लेवल, बैंक पीओ लेवल तक का रीजनिंग इसमें पढ़ा दिया जाता है। रेलवे, एसएससी, सारा कुछ उसमें कवर हो जाता है। डेली जो भी मेंबरशिप ज्वाइन किए होते हैं तो उनको अभी डेली एनटीपीसी का टेस्ट पेपर डेली सेंड किया जाता है। और आज से ये मेंबरशिप ग्रुप में रात को 11 बजे से ऑल सब्जेक्ट, आज हम ये 22 तारीख को ही ये वीडियो बना रहे हैं एआरपी वाले का डेट आने के बाद, तो 11 बजे से ऑल एग्जामिनेशन के लिए ऑल सब्जेक्ट का क्लास ये मेंबरशिप में होता है। जो ज्वाइन मेंबरशिप लिए हुए होते हैं उन बच्चों के लिए है। लेकिन उसके अलावा फॉर ऑल स्टूडेंट जो मेंबर हमारे नहीं भी हैं, केवल सब्सक्राइबर हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं, तो हमारे साथ लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर का फुल सेट एक क्वेश्चन कराया जाता है। इसका नाम रीजनिंग ऑल इन वन होता है, जिसमें हम रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और जितने भी जैसे बीएड एंट्रेंस हो गया, डीएलएड या हो गया, या टीचर का एग्जामिनेशन हो गया, ऐसे सभी परीक्षाओं के प्रश्न को सॉल्व करते हैं ऑल इन वन के अंतर्गत। ये रात में 10 बजे से होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो, ये ऐसा जब भी दिया हुआ रहे, परसेंटेज का अर्थ सी डी की माँ है, सी डी की माँ है, तो हमको इसमें केयर करना होता है बाएं और दाएं को। आप लोगों को केयर करना है कि कौन जो है वो किस तरफ है। जैसे सी डी की माँ है तो माँ है सी, तो ये परसेंटेज के बाएं तरफ है, मतलब जो बाएं तरफ वाला है वो दाहिने तरफ वाले का है, ऐसा आपको समझना है। बाएं तरफ वाला दाहिने तरफ वाला का है, सी से मतलब नहीं है, मतलब है बाएं तरफ वाला। तो आप सीधे क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन देखो यहाँ कहता है, तो ये सब पढ़ने में टाइम बचाइए। यहाँ देखो परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या पढ़े हम, माँ, तो कौन माँ है, डब्लू माँ है। पहले इसको डिकोड कर रहे हैं, डब्लू माँ है एक्स की। और डॉलर का मतलब देखो ये डॉलर ही है यहाँ पर, ये देखो डॉलर ही होगा, सी डॉलर डी, एस जैसा जो दिख रहा है ना, डॉलर ही होगा, क्योंकि और कहीं दिया नहीं है। तो सी डॉलर डी का अर्थ सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है, मतलब यहाँ देखो डॉलर है एक्स वाई के, तो एक्स वाई की पत्नी है। एंड का अर्थ देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, सी एंड डी का अर्थ सी डी का दामाद है, मतलब वाई दामाद है किसका, यहाँ जेड लिखा हुआ है, जेड का दामाद है। तो देखो जेड के दामाद, दामाद
की पत्नी, तो दामाद की जो पत्नी होगी ना वो बेटी होगी। जेड की ये बेटी हो गई एक्स, इसकी माँ हो गई, तो बेटी की माँ मतलब पत्नी हो जाएगी। तो निकालना क्या है, तो कहता है इसका अर्थ एंड जेड का अर्थ क्या होगा। तो जेड डब्लू का पति है, जेड डब्लू का पति है, हो जाएगा ये। देखो इसकी ये बेटी हुई, अब बेटी की माँ हुई, तो बेटी की माँ हुई तो ये पत्नी हो गई, डब्लू पत्नी हुई, अर्थात जेड क्या हो गया, पति हो गया। विकल्प एक ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिक्कत होने पे आप दोबारा वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आगे का क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त को ज्ञात करना है, सीरीज बनाना है। तो जब भी ऐसा सीरीज रहे ना तो हर फर्स्ट को एक साथ देखो। जैसे 24 में 4 घटाए 20, 24 हुआ एक्स का पोजीशन अल्फाबेट में, और टी का पोजीशन 20, तो 24 माइनस 4 20, 20 माइनस 4 16, 16 माइनस 4 12, अब 12 में 4 घटाएंगे तो 8वां लेटर एच हो जाएगा। एच रहेगा शुरू में। देखो आप एग्जामिनेशन में ट्रिक अप्लाई करो कि एच एक ही ऑप्शन में है, इसको आंसर करके आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट देखिए, कहता है ये सैलोगिज्म का क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है कि कुछ नींबू पीले हैं, फिगर बनाएंगे, नींबू है, नींबू का कुछ हिस्सा पीला, ऐसे डायग्राम बना देंगे। कुछ नींबू पीले हैं, पीले रंग के हैं, पीले रंग, और सभी पीले फल नींबू हैं, सारा पीला फल नींबू है। तो नींबू के अंदर पीला फल, पी फ, ये है पी और रंग, बस कंक्लूजन है इस पर आधारित। देखो पहला कंक्लूजन है, कोई नींबू नींबू नहीं है, कोई नींबू नींबू नहीं है। यहाँ पर चेक करना है, कुछ हो सकता है क्वेश्चन का मिसप्रिंट भी हो। ये कोई नींबू का रंग ऐसा कुछ लिखना चाहिए था, कोई नींबू नींबू नहीं है, कुछ नींबू नींबू है। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन में ना प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है, जैसे नींबू फल नींबू रंग ऐसा लिखना चाहिए था। तो चूंकि यहाँ क्वेश्चन में कंक्लूजन सही से टाइप नहीं हो पाया है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो है, सप्ताह में कथन के आधार पर अवधारणाएं। पहले थोड़ा इसका ट्रिक बता दें। अवधारणा के रूप में उसी को चुनेंगे जो संभावित सत्य हो। अवधारणा के रूप में किसे चुनेंगे, जो संभावित सत्य हो, निश्चित सत्य नहीं, जो संभावित सत्य हो। संभावित सत्य किसको कहते हैं, तो जैसे आप कहोगे घने बादल को देखकर बारिश होने के बारे में जो आइडिया मिलता है, कोई कहता है देखो घना बादल छाया हुआ है बारिश होगी, तो समझ जाना कि वो तथ्य संभावित सत्य है। तो ऐसे ही यहाँ भी आपको अवधारणा के रूप में चुनना है। तो कथन से उसको कनेक्ट करेंगे, हम ट्रिक बता रहे हैं। सप्ताह में 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारियों का तनाव कम होगा। 5 कार्य दिवस होने से तनाव कम होगा, मतलब अभी 5 से ज़्यादा दिन काम कर रहा है लोग। कहता है कर्मचारी हमेशा व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान है। देखो यहाँ पर कार्य दिवस तनाव की चर्चा है, व्यक्तिगत समस्या से रिलेटेड कोई बात स्टेटमेंट में है नहीं, इसलिए ये एजम्पशन सही नहीं है। 5 कार्य दिवस सप्ताह नया वैश्विक रुझान है, ये भी गलत है, क्योंकि ये बस कार्य दिवस से जो तनाव कम होगा, तो ज़्यादा कार्य दिवस है इससे तनाव है, इतना ही बात इसमें छिपा हुआ है। वैश्विक रुझान क्या है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, तो दोनों में से कोई नहीं होगा। नाइदर वन नॉट टू फॉलो, मतलब विकल्प 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये देखिए आपको CBT 2 में डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछे हुए, 2019 का ही क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। कहता है कुछ लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, कक्षा में 20 लड़के हैं, पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की संख्या का अनुपात तो डायरेक्ट ही दे दिए, 3 और 7 अनुपात है, तो केवल दूसरा से ही आंसर स्पष्ट है। अनुपात पूछा और अनुपात दे दिया डायरेक्ट, ओनली 2 फॉलोज। कथन
दो अकेला पर्याप्त है जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है। विकल्प 3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं। ये देखो, G प्लस H का अर्थ जी एच की बहन है। तो जब भी ऐसा रहे तो पूरे में ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान देना है जी एच की बहन है, मतलब बाएं वाला न बहन है। तो सीधे आ जाइए, कहता है क्यू पी का पिता है, ये निकालना है। यह प्रदर्शित करता है, कौन सा प्रदर्शित करता है कि क्यू पी का पिता है। तो यहाँ देखो ऑप्शन में क्यू पी का पिता है, तो पहला ऑप्शन में देखेंगे, देखो स्टार, स्टार का अर्थ क्या है, पत्नी। तो यहाँ पर एस पत्नी हो गई। अब प्लस का अर्थ क्या है, बहन, इसकी ये बहन हो गई। अब माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है एच की पुत्री, मतलब पी आर की पुत्री है। तो देखो, इसके पत्नी की बहन हुई, पत्नी की बहन तो साली हो गई। तो यहाँ क्यूब के पिता होने का चांस खत्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, माइनस, यहाँ पर क्यू के साथ माइनस है। माइनस का अर्थ ऊपर दिया हुआ है जी एच की पुत्री, मतलब एस बेटी हो गई क्यू की। अब प्लस का अर्थ है बहन, तो ये बेटी की बहन हुई, मतलब ये भी बेटी ही हो गई। स्टार का अर्थ है पत्नी, तो स्टार का अर्थ पत्नी है। तो क्यू के बेटी की ये गलत ही रिलेशन हो गया। प्लस का अर्थ देखो बहन है, तो इसकी ये बेटी हुई। माइनस का अर्थ पुत्री हुई, अब पुत्री की बहन है तो ये भी पुत्री हुई। स्टार का अर्थ है, तो ये रिलेशन ही गलत है। नेक्स्ट आइए, देखो Q को P का पिता होना चाहिए, Q को P का पिता होना चाहिए। तो यहाँ देखो थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में आएंगे तो Q और S के पास चेक करना। प्लस का मतलब क्या है, Q की ये बहन हो गई। अब माइनस का मतलब क्या है, पुत्री, तो ये बहन की पुत्री हो गई। स्टार का अर्थ क्या है, ये भी गड़बड़ है। तो लास्ट वाला ऑप्शन में आइए, देखो स्टार, स्टार का अर्थ है पत्नी, क्योंकि ये पत्नी हो गई एस। अब माइनस का अर्थ है बेटी, तो ये पत्नी की बेटी हो गई। हमको बनाना है, देखो ये पत्नी हो गई, तो अर्थात ये क्यों पति हो जाएगा, इसकी बेटी है। तो आर का तो ये पिता हो ही गया है, यही आंसर होने का चांस है। अब प्लस का अर्थ है मतलब ये बहन, तो आर का आर पी इसकी बहन है, तो जब आर का पिता की हुआ तो पी का भी पिता हो जाएगा। विकल्प 4 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ये देखो कहता है एक स्टेटमेंट के आधार पर आपको कंक्लूजन डिसाइड करता है। कंक्लूजन वह होता है जो निश्चित रूप से सत्य हो, निश्चित सत्य को कंक्लूजन कहेंगे। स्टेटमेंट है, एक शोध में पाया गया कि यदि हाई स्कूल के छात्रों को परीक्षा में पहले सोने के लिए 6 घंटे के बजाय 8 घंटे का समय मिलता है तो उनके अंकों में 20% की बढ़ोतरी होती है। देखो यहाँ सोने का सेंस इस बात से है कि जब वो आराम करेगा, रिलैक्स रहेगा, तो माइंड ज़्यादा बेहतर काम करेगा। यही सेंस ये स्टेटमेंट में है। तो इससे जुड़ा हुआ कंक्लूजन जो होगा सही होगा। यदि छात्र बेहतर अंक पाना चाहते हो तो 6 घंटे की नींद की तुलना में 8 घंटे की नींद बेहतर है, तभी तो यहाँ 20% ज़्यादा मिला है, इसलिए पहला कंक्लूजन सही है। छात्र तनावग्रस्त हैं क्योंकि सभी परीक्षाएं कठिन हैं। देखो छात्र की स्थिति क्या है इसका वर्णन नहीं है, इसलिए केवल एक सही है। विकल्प 3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विकल्प 3 में केवल एक दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए। ये देखो कोडिंग है, इसमें हमेशा कॉमन मिलान करके कोड निकालते हैं। जैसे 379 को वुड मार्क चेयर और 389 को, तो देखो 39 यहाँ भी है, 39 यहाँ भी है, 39 यहाँ भी है, 39 यहाँ भी है, वुड यहाँ भी है, वुड यहाँ भी है, मैक्स यहाँ भी है, मैक्स यहाँ भी है। तो लास्ट में देखिए हमको निकालना किसका है, एंड के लिए, एंड के लिए कोड निकालना है।
तो एंड के लिए यहाँ टेबल एंड चेयर में एंड है, तो एंड का कोड 8 7 2 में से कोई ना कोई होगा। अब देखिए 8 जो कोड है, 7 किसका कोड है? 7 है चेयर का कोड, इसमें बच गया है अकेला, तो 7 हो गया चेयर के लिए। 8 किसका कोड है? यहाँ देखो 8 बचा हुआ है टेबल के लिए, टेबल के लिए 8 हो गया। तो 8 7 को छोड़कर, 8 7 को छोड़कर यहाँ 2 बच गया है एंड के लिए, 2 आंसर होगा जो विकल्प 3 में है। ये देखिए ये सीरीज आपको निकालने के लिए कहता है। आप दशमलव को इग्नोर करके बनाइए, आसानी से बन जाएगा। देखो 35 है, 35 में कितना जोड़े? 14 जोड़े तो 49, 49 में कितना? 14 ही जोड़ो 63, फिर 14 ही जोड़ो तो 77, 77 और 14 करोगे तो 91 होगा, मतलब 0.91 आंसर हो जाएगा। आगे भी जोड़ने पर 14 जोड़ने पर इतना आ जाएगा, तो विकल्प 4 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। ये देखो कहता है नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों को निकालकर पुनर्व्यवस्थित करें और असमानार्थी शब्द को ज्ञात करें। असमानार्थी का मतलब जो असमान हो, पहले अक्षरों से उसको एक शब्द बनाइए। जैसे ENP से एक मीनिंग वाला शब्द बना PEN, HCRAI से बनेगा CHAIR, ये बनेगा PAPER पेपर, और ये देखो बन जाएगा शार्पनर। पेन हो गया, चेयर हो गया, पेपर हो गया, नहीं पी नहीं है इसमें, तो ये इरेजर बन जाएगा जी, शार्पनर नहीं, इरेजर। तो आंसर हो जाएगा चेयर, क्योंकि पेन हो, पेपर हो, इरेजर हो, ये सभी स्टेशनरी आर्टिकल हैं। ये असमानार्थी हो गया। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा अंग्रेजी का भी आपको जानकारी होना चाहिए शब्दों का। रीजनिंग बनाने में CBT 2 में ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है। ये देखो EFGH एक पंक्ति में बैठे हैं, तो देखो EFGH 4 ही लोग हुआ ना, तो आप पंक्ति बना दीजिए, 4 तो पोजीशन पहले से क्रिएट करके रख लीजिए। F और H एक दूसरे के बगल में है, F और H बगल में है, इसका शॉर्टकट बनाया जाता है। ट्रिक चैप्टर वाइज पढ़ाने में ये बताया करते हैं, आप लोग वीडियो में भी सीखो। ऐसे बना दिए, यहाँ ऐसे इसलिए बनाए कि कौन बाएं कौन दाएं क्लियर नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे कर दिए। E और G एक दूसरे के बगल में है, E और G भी एक दूसरे के बगल में रखना है। G H या F में के बगल में बैठना चाहता है, G H या F के बगल में बैठना चाहता है, ठीक है, बगल में बैठना चाहता है। और H E के बगल में बैठना नहीं चाहता है, H E के बगल में नहीं बैठेगा, तो H के बगल में E नहीं तो G दे देंगे, तो G E लगातार हो जाएगा, H F लगातार हो जाएगा। तो G H या F के बगल में बैठना चाहता है, तो देखो G H के बगल में बैठ गया। और दूसरा डायग्राम भी बनेगा इसका, G F के बगल में भी बैठ सकता। आगे कहता है H E के बगल में बैठना नहीं चाहता है, H E के बगल में नहीं बैठना चाहता है, ठीक है। तो दोनों किनारे पे कौन कौन है? H देखो E के बगल में नहीं है, तो E और F दोनों किनारे पर हो जाएगा, FE विकल्प 3 में है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प 3। ये देखिए यहाँ पर है 1 3 5 7 से 64 कैसे संबंधित? 64 देखो एक क्यूब नंबर है, 4 का क्यूब, तो यहाँ 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 का क्यूब। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 का क्यूब 125, विकल्प 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये कहता है किस 2 सिंबल को बदलने पर ये सही होगा। तो आप ऑप्शन से चलिए, इसमें समीकरण में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। प्लस अब माइनस, मतलब प्लस के जगह पे माइनस, अब माइनस के जगह पे प्लस करें तो बनेगा, तो 2/4 करोगे तो 2 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा, तब 12 3 15 में 4 घटाएंगे तो नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन से नहीं होगा। साथ में आप चेक करते जा सकते हो बच्चे जो भी वीडियो देखें। भाग और माइनस, मतलब भाग के जगह पे माइनस कर दो, माइनस के जगह पे भाग कर दो।
यहाँ भाग कर दिए। तो 3 से पहले भाग का काम करें, 3 से 12 में भाग दिए 4, 4 अब प्लस 8 गुना 2 करेंगे 16 अब माइनस 4। तो देखो हो जाएगा ना आंसर, 4 प्लस 4 माइनस घट गया तो 16 बचा, अर्थात विकल्प 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये देखो ये क्या कहता है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर अव्यवस्थित अक्षरों में से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, मीनिंगफुल वर्ड। तो इसमें से देखो मीनिंगफुल बनेगा MOTHER, मदर। तो M का मतलब 5 पहले रखिए, O का मतलब 1, ऑप्शन पे नजर बना के रखना, 5 1 वाला एक ही ऑप्शन है, विकल्प 4 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो ये प्रत्येक का मान, तो इसको पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। यहाँ देखो माइनस है, अब देखिए माइनस को क्या लिखा गया है, ऊपर माइनस निरूपित करता है, भाग माइनस को निरूपित करता है, प्लस गुना को निरूपित करता है, और माइनस प्लस को निरूपित करता है, तो माइनस प्लस को निरूपित किया, गुना गुना भाग को निरूपित करता है, यहाँ भाग हो जाएगा, प्लस प्लस गुना को निरूपित करता है, हो गया। अब 3 से 6 में भाग देंगे 2, पहले भाग का काम के लिए 4 गुना 2 करेंगे 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 होगा, जो विकल्प 2 में है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प 2। 23 नंबर में देखो कहता है शेष से जो भिन्न है उसका चयन करिए। तो इसमें देखो स्क्वायर को गिनो, 3 3 6 4 10, इसमें 10 स्क्वायर है, इसमें गिनो 3 4 3 7 3 10, इसमें भी 10 स्क्वायर है, इसमें गिनो 4 4 8 2 10, इसमें भी 10 है, इसमें देखो 4 3 7 और 4 11 हो गया, तो यही भी जातीय हो गया। बाकी सब में 10 10 स्क्वायर है, चौथा ऑप्शन में 11 है। ये देखो इसमें भी भिन्न चुनना है, तो चुनो। देखो 4 चतुर्भुज है और 4 सर्किल है, यहाँ देखो 4 चतुर्भुज है अब 5 सर्किल है, 4 और 5 का रेशियो है, इसमें दोनों 4 4, सर्किल भी 4 चतुर्भुज भी 4। इसमें आ जाओ, इसमें भी देखो 5 सर्किल 5 और 4, यहाँ भी देखो 5 और 4, तो विकल्प 1 हो जाएगा, बाकी सब में 5 सर्किल और 5 4 स्क्वायर है। बच्चों वीडियो में हम आपको पूरा एक सेट 2019 वाला बता दिए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइए क्या ALP CBT 2 का और भी वीडियो हम ऐसे बनाकर आपको देते रहें। जो भी बच्चे जुड़ें लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। हम YouTube पर ही पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे, आपका रीजनिंग बेजोड़ हो जाएगा, आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करके आ पाएंगे। तो आज पहला हमारा सेट था ये वीडियो के रूप में। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे लाभान्वित हों, अपने दोस्तों को भी लाभान्वित होने का गौरव प्रदान करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा बच्चों के बीच हमको पहुँचने में आप मदद करें, ऐसा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका CBT 2 क्वालिफाई कर जाएं आप।